भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, सबका अपना, कोई उससे अलग नहीं है, कोई उससे विमुख नहीं है, स्वार्थ रहित, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, प्रेमी है, दयालु है, वही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मेरा है, उसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी अन्य उतना सुहृद नहीं हो सकता। जो इस प्रकार से मुझे समझता है वह शांति को प्राप्त होता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान गीता गायन बंधुओं, मैं अपने बड़े आनंदित स्थिति में परमात्मा का चिंतन करते हुए भारत को समर्पित करता हूं। 5वां अध्याय पूर्ण हो रहा है, जिसमें भगवान ने कहा है कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर दृष्टि को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले वायु को, प्राण और अपान को भी सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीते हुए हैं, ऐसा मोक्ष प्राण व्यक्ति इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। वह सदा मुक्त है, जिसको भय नहीं, इच्छा नहीं, क्रोध नहीं, जिसने बाहर के भोग विलासों को तिनके की तरह से त्याग दिया, सदैव वह उस नित्य परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। इसका मतलब बंधुओं ये नहीं हो गया कि अब आप समझेंगे कब खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं। वह पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, भोग भोगों में बरत रहे, गुण गुणों में बरत रहे। यह प्रक्रिया सदैव चालू रहेगी जब तक उसका पिंड इस संसार में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर है। इसलिए भगवान ने कह दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मेरा भक्त मुझको सभी यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, सबका अपना, कोई उससे अलग नहीं है, कोई उससे विमुख नहीं है, स्वार्थ रहित, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, प्रेमी है, दयालु है, वही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मेरा है, उसके अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई भी अन्य उतना सुहृद नहीं हो सकता। जो इस प्रकार से मुझे समझता है वह शांति को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये हम बता चुके हैं कि भगवान यहाँ पर मुझे समझता है, संशय करने जैसा नहीं है। आप भी उस स्थिति में प्राप्त होवें, उस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करें, थोड़े पहुंचे। भगवान परमात्मा तो नहीं हो सकते, लेकिन उस परम ब्रह्म की अनुभूति अवश्य कर सकते हैं। बहुत सारे पहले भी लोग उसकी अनुभूति करके पार हुए हैं। आप भी अपने को वहां स्थित करें, इस ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा रूप इस सारे ब्रह्मांड को समझें, उससे संपूर्ण परिपूर्ण है, और इन नश्वर पदार्थों में न पड़े। ये रचना और उत्पत्ति विनाश वाले सभी पदार्थ नाशवान हैं, ये अंत में भी दुख के हेतु हैं। बंधुओं, यहाँ पर हम बात बता दें, मैं इस चीज का अच्छे ढंग से अनुभव कर रहा हूं कि विश्व में इस समय पर ज्यादा भगवान ने जो कहा है कि ये नश्वर पदार्थों में, विषय भोगों में ही लोग ज्यादातर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन विषयी लोगों को वह अच्छे लगते हैं, अंत में वह है दुख के ही हेतु। तो बंधुओं, अगर हो सके प्रयास आपसे, अगर थोड़ी भी मानवता, मनुष्य पुरुषत्व आप में है, तो इस बात को समझकर इन विषय भोगों वाले, उनको मैं तो धिक्कार रहा हूं बंधुओं, जो अरबों खरबों की संपत्ति और उनको भेगा करके उसी में रमण कर रहे, उसी नश्वर पदार्थों में विषय विलासता। अरे बंधुओं, कितने जन्म बिगड़ेंगे आपको। आज की भी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। बहुत अच्छा खान पान तो बंद है, संपत्ति पड़ी अनंत, औषधियां खा करके जी रहे हैं बड़े बड़े श्रीमंत।
तो बंधुओं आज भी वह मैं कहता हूं उन लोगों को विवेकी पुरुषों, थोड़ा सा इसका आचरण कर लो, अपने में ले आओ। ये संपत्ति तो यहाँ की यहाँ रहेगी, दूसरे लोग इसका क्या उपयोग करेंगे आपको मालूम नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि जब इससे निकल जाएगा तो मेरे में जब तू देखेगा, मेरे का मतलब करे उस परम ब्रह्म परमात्मा की जगह पर स्थित हुआ है, वहां से आवाज आ रही है और वो कहना चाह रहे हैं, तब तू शांति को प्राप्त होगा। बंधुओं यहाँ पर ये 5वां अध्याय पूर्ण हो जाता है, कर्म संन्यास योग। अब यहां से हम 6वें अध्याय का चिंतन करेंगे। इस 6वें अध्याय को भगवान कृष्ण किस ढंग से देख रहे हैं और इसकी क्या कल्पना कर रहे हैं, इसमें किस तरह से वो मनुष्य को, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कहा गया आत्म संयम योग। 6वां अध्याय का मतलब है आत्म संयम योग, आत्मा में भी संयम और उसकी प्राप्ति। योग का मतलब प्राप्ति, मिलना। आत्म संयम योग नाम का ये 6वां अध्याय अब प्रारंभ होता है। भगवान यहां पर अपनी बात वहां भी कह रहे थे, जो मुझे सभी लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर समझ करके, जो व्यक्ति सबका सुहृद, सबका सबसे बड़ा दयालु, सबसे बड़ा प्रेमी ऐसा तत्व से जानता है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को बंधुओं थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। रात को, दिन को, सुबह को, जब भी आपको अनुकूलता हो, इन नश्वर पदार्थों से थोड़ी देर के लिए हट करके उधर प्रयास तो करो, बड़ा आनंद आएगा। और ये तब भारत होगा। अगर जिसका सपना कल्पना में भी आप देख रहे हैं, उसके लिए भारतीयों को ये आचरण करना होगा। यहां भगवान 6वें अध्याय का पहला श्लोक है, अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। यहाँ भगवान अर्जुन को अब 6वें अध्याय की शुरुआत कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। इससे पहले मैं बोल रहा था कि वो सर्वभूतों का, सभी नश्वर पदार्थों का त्यागने वाला परम ब्रह्म परमात्मा को समझने में, उसमें तो इसका मतलब है नहीं वो कर्म नहीं होंगे, जरूर होंगे, सारे कर्म होंगे। शरीर के माध्यम से जितने कर्म अज्ञानी के होते, वही कर्म ज्ञानी के द्वारा भी होंगे। यहाँ भगवान ने कहा है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, करने योग्य सभी नश्वर पदार्थों में से ममता हटाकर प्राणियों के लिए, प्रकृति के लिए, मैंने ये कहा है कि प्राणी और प्रकृति के लिए अपने इस शरीर को समर्पित कर दो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। उस स्थिति में पहुंच गया, उस परम ब्रह्म शाश्वत शांत परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया। अब करने योग्य कर्म करता है, फल का आश्रय न लेकर के। अब क्या प्राप्त होगा, अब मैं ऐसा करूंगा, कोई कल्पना नहीं। सुंदर वायु आ रही है, यहाँ पर सुंदर जड़ी बूटियों का, अच्छे सुगंधित द्रव्य औषधियों का, फूलों का बगीचा लगाना ही कर्तव्य है, करने योग्य है। सुंदर तालाबों की रचना करना, सुंदर जल की व्यवस्था करना, सुंदर वायु की व्यवस्था करना, सुंदर भूतल की, सुंदर स्थान की, रहन सहन की व्यवस्था करना, ममता रहित होकर के कि ये तालाब मैंने बना दिया, मेरा, तेरा कुछ नहीं है। ये करने योग्य कर्तव्य कर्म था, आपने किया है। आनंद प्रकृति में ले रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित होकर। तो भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के कर्म करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, करने योग्य कर्म जो करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। न निरग्न न चाक्री है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला आप कुछ नहीं करेंगे। हम सभी कर्मों को, मतलब जो कर्म करने की सामर्थ्य है उसका ही त्याग कर दिया उसने, अग्नि का त्याग। न निरग्न न चाक्रिय, और न क्रियाओं का त्याग करने वाला। दूसरा यह कि अब जो क्रियाएं हो रही है उनका ही त्याग कर दिया। वो क्रियाओं का कहा है, अग्नि का त्याग उसकी जो
प्रेषक है, जो उसका योगदान, जो उसको प्रेरित कर रहा है, जिसके माध्यम से वो कार्य किए जा रहे हैं, उसको अग्नि कहेंगे। न निरग्न न चाक्रिय है, न निरग्न न चाक्रिय है। जो क्रियाओं का जिसने साथ छोड़ दिया, क्रिया नहीं करता है। कर्म तो बनेंगे, आप क्रिया करो कि न करो, इस शरीर के माध्यम से जो होने वाला है वो होता ही रहेगा, आप नहीं रोक सकते। लेकिन जिसने कर्म फल का आश्रय छोड़ दिया और करने योग्य कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी। केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं को छोड़ देने वाला, जिसने क्रियाओं को छोड़ दिया, क्रियाओं को छोड़ने वाला योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल का आश्रय छोड़कर कर्म योग कर्मों को कर रहा है, वही सन्यासी और योगी है। जय विश्व बंधु।